उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि अपने ज़िलों में जाएं और वहां पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी सहायता करें, अधिकारियों की मदद लें। बात करेंगे राकेश सचान जी से, जिस मंडल के प्रभारी हैं। वहां के चारों ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है आपके जो मंडल हैं वहां के ज़िलों में, और कितने लोग लगभग प्रभावित होंगे? देखिए, हम लोग चित्रकूट मंडल का प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हमारे मंडल में बांदा, चित्रकूट, महोबा और हमीरपुर चारों जनपदों में हमारे लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और हमीरपुर में तो एक जगह कटान हो गई थी, 35 गांव में पानी भर गया था। उसी तरह महोबा में भी यही हालत हुई थी। तो लगातार हम लोगों को निर्देश जो माननीय सीएम साहब के मिले, हम लोग लगातार कमिश्नर और वहाँ के संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं। जितने लोग हताहत हो रहे थे उनको बाढ़ राहत सामग्री प्रदान कराना, दवा आदि की व्यवस्था कराना, जानवरों के चारे आदि की व्यवस्था कराना, और जो भी लोगों को नुकसान हुआ है, मकान आदि जैसे बहुत लोगों के गिर गए हैं, उनकी पूरी सर्वे सूची हम लोग बनवा रहे हैं। जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं उनके सर्वे सब रेवेन्यू के अधिकारी कर रहे हैं। वो सारी रिपोर्ट बना रहे हैं और पूरी तरह से उनको सामग्री मुहैया भी करा जा रही है। और बाकी जो भी राहत होगी वो सरकार फसलों का मुआवजा भी देगी। और जो घर गिर गए हैं, जो एकदम घर विहीन हो गए हैं, बहुत लोग प्लास्टिक डाल के रह रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास भी देने की घोषणा हम लोगों ने की है कि सबको आवास भी दिया जाएगा। और पूरी तरह से जो इधर पानी होने पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको भी 15 नवंबर तक उन सड़कों को पूरी तरह से दुरुस्त कराने का और गड्ढा मुक्ति कराने का भी निर्देश हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में दिया है। और लगातार हम लोग वहाँ के जिला अधिकारियों से और वहाँ के अपने संबंधित अधिकारियों से संपर्क में और रिपोर्ट बना रहे हैं। शीघ्र ही हम लोग फिर समीक्षा बैठक के लिए कल जा रहे हैं, जिसमें चारों जनपदों की समीक्षा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये बताया जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से तो बड़ा तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन ज़मीन पे कुछ जो है वो पहुंच नहीं पा रहा। इस तरह की भी रिपोर्ट कई जगहों से आ रही है और विपक्ष भी आरोप इस तरह के लगा रहा है कि हवाई बातें की जा रही हैं। तो क्या मानते हैं कि लापरवाहियां चल रही कहीं भी? देखिए, हम लोगों ने तो निर्देश दिए हैं, अगर इसके बाद भी कहीं कोई लापरवाही करता हुआ कोई अधिकारी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस लापरवाही से अगर सरकार की मंशा को ठेस लगेगी। अब सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर बाढ़ प्रभावित व्यक्ति को सरकार मदद दे, और अगर इस मदद देने के बीच में कोई भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उनको लेकर पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने का काम बड़ी तेज़ी के साथ कर रही है। अभी सम्मेलन चल रहा है लखनऊ में लगातार, अभी पाठक जी गए, कल दीगर मंत्री और जाएंगे। तो ये जो चल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि अब की एक बड़ा तबका मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाला है? आपने भी बड़ी मेहनत की है मुसलमानों के बीच में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब सब धर्म, सब समाज के लोग हैं भी, और जो नहीं भी थे वो जुड़ रहे हैं। विशेषकर मुस्लिम समाज को एक भारतीय जनता पार्टी का हवा दिखा करके जिन दलों ने वोट लिया है, अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी मुसलमानों की हमदर्दी भी है। और चूँकि जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे हमारे मोदी जी की हो, भारत सरकार की हो, चाहे हमारी प्रदेश सरकार की हो, उनमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति को चाहे खाद्यान्न का भोजन का अनाज हो वो भी मिल रहा है। स्वच्छ शौचालय में भी हम लोग सबको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। तो कहीं कोई भेदभाव सरकार नहीं कर रही। गरीब कल्याण की योजनाओं से सभी को लाभ मिल रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है रामपुर लोकसभा,
जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में जीता है, अगर वहाँ मुसलमानों ने वोट न दिया होता, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट न किया होता, तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती। एक आखिरी सवाल ये था कि आज कांग्रेस में चुनाव चल रहा है अध्यक्ष पद के लिए। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे 2 प्रत्याशी हैं और चुनाव जो है वो ये जो चुनाव हो रहा है, बता रहे हैं कि 22 साल बाद चुनावी प्रक्रिया हो रही है, उससे पहले एक निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो इस प्रक्रिया आप कांग्रेस में भी कुछ दिन रहे हैं, कैसे देखते हैं जो यहाँ पे चल रहा है आज? देखिए, प्रक्रिया क्या चल रही है आप सब लोग जान रहे हैं। प्रत्याशी वहाँ एक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी तो जिसको जीतना है वो भी तय है। खड़गे जी का जीतना तय है। खड़गे जी को गांधी परिवार चाहेगा, वही वहाँ अध्यक्ष बनेगा और वो पहले से तय है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, रिजल्ट आ जाएगा, उन्हीं को जीतना। रिमोट की बात कर रहे थे आप कि रिमोट किसके हाथ में? नहीं, देखिए, अब ऐसा है ना कि अब कांग्रेस में जो भी स्थिति, हालांकि खड़गे जमीनी नेता हैं, हम लोगों के साथ, हम लोग लोकसभा में जब सांसद थे तो वो मंत्री थे। कई सवाल हमने जब उठाए तो उन्होंने जवाब भी दिए और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज ये फैसला लिया है, लेकिन वहाँ चुनाव एक प्रक्रिया के तहत है। बाकी तो तय है पहले से कि किसको चुना जाना है, कौन अध्यक्ष होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राकेश सचान जी को, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। साफ गोई के साथ उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करते पाया गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ अब पसमानदा मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तेज़ी से जुड़ रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।